हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 17 ऑफ मई 2021 की न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, आज एक इम्पॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है 17 ऑफ मई को, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, जिसको हाई ब्लड प्रेशर भी बोला जाता है। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे सेलिब्रेटेड टुडे, दैट इज 17 ऑफ मई। तो यहाँ पे 3 योगा एक्सरसाइजेज भी बताई हैं टू लोअर ब्लड प्रेशर की, किस तरीके से ब्लड प्रेशर को कम करना है। उसके लिए मेजर थीम भी देख लो, थीम कौन सी है, थीम इम्पॉर्टेंट हो जाती है। थीम है मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर, हेयर आर 3 सिंपल योगा एक्सरसाइज। बाकी यहाँ पे योगा एक्सरसाइजेज सबसे पहली जो बताई गई है वो शवासन बताई है ना। शवासन सब ज़्यादातर लोगों की फेवरेट होगी। क्रॉप्स पोज में बस लेटना है, आंखें बंद करनी है, फीट अ कंफर्टेबल डिस्टेंस अपार्ट इन अ नेचुरल पोजीशन। बाकी और जो है एक्सरसाइज अनुलोम विलोम है, और एक भुजंगासन जिसे कोबरा पोज बोलते हैं। तो ये इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, तो ये सब आप कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले की बात करें कब से स्टार्ट किया गया था ये सेलिब्रेट करना, और 2013 से इसकी जो थी एक ही थीम थी, मतलब 5 साल के लिए एक ही इसकी थीम भी रखी गई थी। 5 सालों के लिए, दैट इज़ 2013 से 2018 तक के लिए जो थीम थी, नो योर नंबर्स, दैट एम्ड एट इंक्रीजिंग हाई ब्लड प्रेशर अवेयरनेस इन ऑल पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड। द थीम इज़ 2021 इज़ मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। तो ये इस साल की थीम है, और कोरोना के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा, मतलब एक ये प्रॉब्लम भी है जिसको मैनेज करना है, कंट्रोल करना है। तो इसके कुछ प्रिवेंशन बताए गए हैं, जो एक तो योगासन बताया, बाकी एक्सरसाइज बताई है। और ये मेनली क्यों होता है, क्योंकि हमारी जो प्रॉपर डाइट नहीं हो पाती है, या फिर कुछ लोग अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, उस वजह से ये होता है। अब लॉकडाउन की वजह से वैसे ही लोग घर पे हैं, कुछ लोग जॉबलेस हैं, तो उससे क्या हो रहा है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। तो इस वजह से भी ये होता है। यूथ में जो कारण है हाइपरटेंशन होने का, वो यही है। ठीक है, इज़ द मेन रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज से होती हैं, हार्ट डिजीज़। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल ट्रिगरिंग क्रोनिक किडनी डिजीज़, हार्ट फेलियर, और काफ़ी सारी डिमेंशिया भी इससे हो सकता है। तो इसलिए इसकी जो पिल्स आती हैं, तो वो उसको मतलब जो भी मेडिसिन वगैरह डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई होती हैं, उसको टाइमली और रेगुलरली उसको लेना होता है, लाइफ टाइम। ठीक है, जब और बाकी ये योग वगैरह से इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये इसकी थीम थी वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे की, और 2021 की। ठीक है, और सबसे पहले जो ऑर्गेनाइज किया गया था वो भी हम देख लेते हैं, वो कब किया गया था सबसे पहली बार। लॉन्च्ड ऑन May 14, 2005, द वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग ने इसको डेडिकेट किया आज के दिन को, कि इसको सेलिब्रेट करेंगे वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के रूप में। तो 2006 से ये स्टार्ट हुआ था, है ना, एवर सिंस 2006। और ये है ट्रीट टू गोल थीम थी। देन वर्ल्ड न्यूज़ की हम बात करें तो इसराइल किल्स 42 मोर इन गाजा एज नेतन्याहू सेज वॉर विल गो ऑन। तो अभी तक जो इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में वॉर है, वो कंटिन्यू रहेगा। 3 मोर गाजा बिल्डिंग डिस्ट्रॉयड, हमास फायर्स मोर रॉकेट्स एट इसराइल। तो काफ़ी सारी रॉकेट्स हमास के द्वारा भी भेजी छोड़ी जा रही हैं इसराइल की साइड को। बट यहाँ पे इसराइल ने बोलना है कि हमें कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है, नो इंजरीज वर रिपोर्टेड इन इसराइल। ठीक है, एंड यहाँ पे जो है केवल 8 लोगों की डेथ हुई है, और जबकि यहाँ पे जो पैलेस्टीनियन हैं, तो 188 पैलेस्टीनियंस हैव बीन किल्ड इन गाजा, जब से ये चल रहा है वॉर। और ये भी बोला जा रहा है कि ये 2014 का जो वॉर हुआ था गाजा में, तो ये वायलेंस तब से लेके अभी तक का सबसे बड़ा वायलेंस है, जो 1 वीक से ज़्यादा तक चल रहा है। एंड द OIC, जो ऑल इंडिया नहीं, जो ये OIC क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ठीक है, तो 57 नेशंस इसमें आते हैं। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा कंडेम किया है इसराइल को, और ये बोला है कि by the Saudi group, including backing the decades-old call for Palestinians to have their own nation with East Jerusalem as its capital। आपने बहुत मतलब अभी कुछ टाइम पहले 2020 के लास्ट में और जनवरी फरवरी के इनिशियल टाइम में आर्टिकल्स पढ़े होंगे कि बहुत सारी जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, वो रिकग्नाइज़ कर रही हैं इसराइल को। इसमें जैसे बहरीन का नाम आया, UAE का नाम आया, कि इन्होंने अपने डिप्लोमेटिक टाई इसराइल के साथ जो है इस्टेब्लिश किए हैं। इसराइल के साथ पहले डिप्लोमेटिक
डिप्लोमेटिक टाई इस्टेब्लिश करने वाली कंट्री का आप नेम बता सकते हैं कौन थी। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि आपने जब तक एक पैलेस्टीन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट तो फॉर्मली आप उसको बनने देते हैं, उसका फॉर्मेशन उसको रिकॉग्नाइज़ करने से पहले आप इसराइल को आप क्या कर रहे हो, रिकॉग्नाइज़ कर रहे हो। तो काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ थी, जैसे बहरीन, मोरक्को, सूडान, यूएई, है ना। तो इन्होंने बोला कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। एंड बाकी इन्होंने ये बोला है कि इसराइल को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मुस्लिम्स के जो अल अस्का मॉस्क है वहाँ पे, तो जिसको थर्ड होलीस्ट साइट बोला जाता है इस्लाम की आफ्टर मक्का एंड मदीना, है ना। एज वेल एज स्टॉप सेटलर्स फ्रॉम फोर्सफुली इविक्टिंग पैलेस्टीनियन फैमिलीज फ्रॉम देयर होम्स। तो ये है वहाँ पे ज़बरदस्ती के सेटलमेंट भी कराए जाते हैं इसराइल के द्वारा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। और अभी नेतन्याहू ने यही बोला है कि अभी जो वॉर है वो जारी रहेगा, इट वुड टेक टाइम, है ना, जो हम बंद नहीं करेंगे अभी वॉर, तो ये चलता ही रहेगा। बाकी जो यहाँ पे वर्ल्ड पेज से जो न्यूज़ है दैट इज़ यूके रेडीज फॉर मेजर रीओपनिंग बट न्यू वेरिएंट स्पार्क्स वरी। तो ये नहीं है इन साइक्लोन ताउते, ठीक है। तो इसको के जो यहाँ पे है, के इज साइलेंट, ठीक है। तो इसको ताउते पढ़ेंगे। ताउते कंटिन्यूइंग न्यू ट्रेंड फ्रॉम द अरेबियन सी। तो पहले तो यहाँ पे साइक्लोन की नेमिंग किसने की है वो आप बता सकते हैं क्या? ताउते किसने, किसके द्वारा नेम दिया गया है? तो ये म्यांमार के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि क्या क्या कौन कौन से साइक्लोन की कैटेगरी होती है और क्या होती है। सबसे पहले जो नेमिंग ऑफ साइक्लोन की गई थी इंडियन ओशियन में, दैट वाज बिगेन इन 2000 एंड अ फार्मूला वाज एग्रीड इन 2004, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी जैसे देखे हैं, देखो उसी दिन हमने डिस्कस कर लिया था जब साइक्लोन बुरेवी आया था, ठीक है। बुरेवी का नाम जो था मालदीव ने दिया था। द नेक्स्ट फ्यू साइक्लोन्स विल बी नेम, जैसे गति था, गति इंडिया के द्वारा दिया था, निवार ईरान, बुरेवी मालदीव्स, ताउते म्यांमार। अभी जो नेक्स्ट होगा साइक्लोन उसका नाम होगा यास, और वो आएगा, वो किसने दिया है? ओमान ने, ठीक है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ये नेम्ड किए जाते हैं, जो साइंटिफिक कम्युनिटी होती है, जो डिजास्टर मैनेजर्स होते हैं, जो साइक्लोन को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो वो ही इसको क्या करते हैं, इनके नेमिंग करते हैं। द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूएन इकोनॉमिक सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक हैज़ its 27th session held in 2000 agreed to assign names to the tropical cyclones in Bay of Bengal and Arabian Sea, ठीक है। जो लास्ट वाला जो अभी आएगा, नेक्स्ट जो आएगा मतलब ताउते के बाद, उसका नाम क्या होगा? यास, जो ओमान के द्वारा दिया जाएगा। तो ये सारी कंट्रीज़ को इसमें यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है कि इन कंट्रीज़ के द्वारा नाम रखे जाएंगे। बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ठीक है। तो ये है इसमें जो एशिया country है, एशियन पैसिफिक। साइक्लोन्स अराउंड द वर्ल्ड आर नेम्ड बाय रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर। तो ये है RSMCTCWC, ठीक है। तो इसके द्वारा ये जो है नाम रखे जाते हैं। RSMCs एंड 5 TCWC। TCWC क्या है? ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स इंक्लूडिंग द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। तो अभी 6 हैं ये टोटल। 6 क्या है? RSMCs और 5 TSWCs हैं। और इनको ये मैंडेट दिया गया है कि यहाँ पे जो जो भी नॉर्थ इंडियन ओशियन के ऊपर जो डेवलप करेंगे, अरेबियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल यहाँ पे इंक्लूडेड हैं, तो उनका नाम इनकी ड्यूटी होगी। एंड एज सजेस्टेड बाय द 13 कंट्रीज, IMD रिलीज्ड अ लिस्ट ऑफ साइक्लोन्स नेम इन अप्रैल 2020 में ही हो जाती है ये, ठीक है। तो ये सब है। इसके अलावा द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने क्लासीफाई किया है साइक्लोन को, उनकी जो विंड स्पीड्स होती है उस पे बेस्ड हैं ये, ठीक है। कि जो जब विंड स्पीड जो है 31 to 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी तो उसको क्या बोला जाएगा? डिप्रेशन, ठीक है। जब कितनी हो जाएगी विंड स्पीड? 31 to 50 किलोमीटर पर आवर, दैट इज़ नोन एज द कंडीशन क्या होगी? डिप्रेशन। और जब विंड स्पीड यहाँ से 50 से ये कितनी हो जाएगी? 51 से 62 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, तो इसको DD बोलेंगे, दैट इज डीप डिप्रेशन। और बियॉन्ड द स्पीड्स द डिप्रेशन बिकम्स स्टॉर्म, ठीक है। तब ये स्टॉर्म की कैटेगरी में आ जाता है। एंड द विंड स्पीड्स ऑफ डिफरेंट स्टॉर्म्स हैज़ फॉलोज। अब जैसे साइक्लोनिक स्टॉर्म आया, अब जैसे ये जो है ताउते, इसको बोला गया है VSCS,
दैट इज़ वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। तो इसकी स्पीड कितनी है, 118 to 165 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, साइक्लोनिक स्टॉर्म है 63 to 88 किलोमीटर पर आवर, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म आता है, फिर ये वेरी सीवियर आता है, देन जो फोर्थ वाला आता है वो एक्सट्रीमली, ठीक है, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म आता है, देन सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म ग्रेटर दैन जिसकी 220 प्लस किलोमीटर पर आवर हो। साइक्लोन ताउते के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि लक्षद्वीप में ही सेंटर्ड था ये, लेकिन अभी ये वेरियस जो स्टेट है, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, यहाँ तक ये पूरा पहुँचने वाला है। कल बोला जा रहा है कि ये गुजरात के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को मतलब वहाँ पे आ सकता है, सीवियरली हिट कर सकता है। सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म इन द नेक्स्ट 24 आवर्स, इट इज़ वेरी लाइकली टू मूव नॉर्थ नॉर्थ वेस्टर्न वार्ड्स एंड रीच नियर गुजरात कोस्ट बाय May 18, दैट इज़ जो कल है। ठीक है, यहाँ पे भी दिए हुए हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं कैटेगरीज एंड सस्टेन्ड विंड्स 3 मिनट एवरेज के बेसिस पे ये है। डीप डिप्रेशन के बारे में भी पढ़ा, और म्यांमार के द्वारा सजेस्ट किया गया है इसको, एक बर्मीज़ लैंग्वेज में एक लिजर्ड होती है, ठीक है, उसे बोला जाता है। एंड द फोर्थ फॉर्म ऑफ अ न्यू लिस्ट 169 नेम्स रिलीज बाय द IMD लास्ट ईयर। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया गया कि यहाँ पे 6 RSMCs हैं इंक्लूडिंग IMD, और 5 क्या हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोनिक वार्निंग सेंटर्स। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे जो एक है क्या ना, सिंगल लाइटनिंग फ्लैश किल 18 एलिफेंट, साइंस सेज यस इन वेरियस पॉसिबल वेज। तो हमें भी मतलब जब जैसे ख़राब वेदर हो जाता है, बाहर मौसम बिल्कुल ख़राब हो जाता है, और मेनली जब ठंडर ठंडर स्टॉर्म कंडीशन हो, तो तब बोला जाता है कि आप घरों के अंदर ही रहें, या किसी पेड़ के बाहर ना रहें, या फिर अपनी जो घर में जो दहलीज है वहाँ पे कदम ना रखें, मतलब वहाँ पे ना खड़े हो, है ना, क्योंकि कुछ हो सकता है मिस हैपनिंग आपके साथ। तो इसी तरीके से यहाँ पे 18 एलिफेंट्स की भी डेथ हो गई असम में। ठीक है, तो असम में इनकी डेथ हो गई, और ये किससे हुई, मेनली बोला जा रहा है कि थंडर स्टॉर्म से हुई, लाइटनिंग से। एंड वाइल द स्टेट गवर्नमेंट इज वेटिंग फॉर द फाइनल रिपोर्ट बिफोर डेफिनेटली रूलिंग आउट अदर पॉसिबल कॉज, द प्रिलिमिनरी कंक्लूजन रेजेज द क्वेश्चन, क्या ना, सिंगल फ्लैश, कि एक सिंगल फ्लैश में क्या 18 के 18 जो हाथी हैं उनकी जान जा सकती है। तो आंसर है येस, और ये साइंस पे बेस्ड है, और ऐसी बहुत सारे हमारे पास इवेंट्स हुए हैं जहाँ पे इस तरीके के हादसे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिखाया भी गया कि क्या क्या कंडीशन होती हैं, किस तरीके से जो लाइटनिंग होती है वो एनिमल्स को किल करती है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे कुछ वेज तरीके दिए गए हैं, जैसे साइड फ्लैश, टच पोटेंशियल एंड स्टेप पोटेंशियल। तो ये वाला भी कौन सा टाइप था वो भी यहाँ पे बताया गया है, इसको बोला गया था स्टेप पोटेंशियल। ठीक है, तो स्टेप पोटेंशियल क्या होता है, ये एक बहुत ही कॉमन जो हमको देखने को मिलेगी, लेकिन बहुत हैज़र्डियस ये होती है। तो 4 पैरों का जो जानवर रहता है, जब क्या होता है, व्हेन एन एनिमल्स फ्रंट एंड हिंड फीट आर फार इनफ अपार्ट। ठीक है, जब ये है, ये यहाँ पे बनाया भी गया है ये। ठीक है, जब ये दूर रहते हैं, एंड पार्शियल करंट में पास थ्रू द बॉडी इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। तो यहाँ से ये आपको देखने को मिल रहा है, ये पार्शियल करंट ही पास हो रही है ना, सॉरी, ये वाला जो है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्टेप पोटेंशियल। तो मेनली ये जो बोला जा रहा है स्टेप पोटेंशियल की वजह से हुई है। बाकी टच पोटेंशियल क्या होता है, कि टच पोटेंशियल में होता है कि इफ़ वन पार्ट ऑफ अ टॉल एनिमल्स बॉडी इज इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड वाइल अनदर पार्ट, है ना, कि एक पार्ट क्या हो इसका, काफ़ी टॉल हो एनिमल्स की बॉडी का, और एट अ हायर एलिवेशन कम्स इन कांटेक्ट विद अ लाइटनिंग स्ट्रक ऑब्जेक्ट, है ना, कि ये यहाँ के ऑब्जेक्ट से ये आ गया ना, यहाँ से पेड़ से आई, तो उसके बाद ये इसको comes in contact with the lightning struck object, a partial current may pass through its body. Then side flash क्या होता है, lightning strike on a tall object may generate a side flash towards an animal। ठीक है, side flash ये है, और तो वहाँ पे जो ट्री के पास में खड़ा है एनिमल। डायरेक्ट फ्लैश मतलब क्या होता है, जब एनिमल इन एन ओपन फील्ड में बी स्ट्रक डायरेक्टली बाय लाइटनिंग इफ पार्ट ऑफ इट्स बॉडी प्रोट्रूड्स ओवर अदर ऑब्जेक्ट्स इन द विंसिटी, टॉलर एनिमल्स आर मोर वनरेबल। तो मेनली यही बोला गया कि हाथी बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, और उनको ज़्यादा खतरा होता है, दे आर मोर वनरेबल, है ना, वो ज़्यादा ही जब भी लाइटनिंग वगैरह इस तरीके की कुछ भी कैजुअलिटी होती है, तो हाथियों को सबसे ज़्यादा हार्म उसमें होता है। तो यही बोला गया कि व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द ग्राउंड फॉलोइंग अ लाइटनिंग स्ट्राइक, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो वोल्टेज होती है वो हाईएस्ट होती है एट द पॉइंट ऑफ द स्ट्राइक एंड डिक्रीजेज विद डिस्टेंस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। इफ एन एलिफेंट, अगर वो स्ट्राइक पे है,
ठीक है, अगर वो क्या है विद डिस्टेंस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, इफ एन एलिफेंट इज फेसिंग द स्ट्राइक पॉइंट द करंट विल फ्लो फ्रॉम द फ्रंट फीट जो उसका हायर पोटेंशियल हो गया एंड टू द हिंड फीट जो उसका लोअर पोटेंशियल हो गया। तो ये सारी प्रोसेस इसमें होती है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो एलिफेंट है वो एक ही फ्लैश लाइटनिंग में किल हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ और भी पॉसिबिलिटी बताई है कि मल्टीपल डेथ्स अदर देन स्टेप पोटेंशियल, कि एक दूसरे से वन ऑफ दीज इज स्लाइट फ्लैशेस फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट रिंग स्ट्रक टू द अदर्स, तो एक दूसरे से जुड़ के में भी ये सब हुआ होगा। और ये भी बोला जाता है कि जब भी मतलब लाइटनिंग सेफ्टी के लिए एडवाइस किया जाता है लोगों को कि आप 2 मीटर की एटलीस्ट दूरी रखें एक दूसरे से, है ना, थंडर स्टॉर्म कंडीशंस में, लॉन्ग बिफोर कोविड-19 रिस्ट्रिक्शन वर सेट फोर। तो ये सब चीज़ें भी हैं। और एलिफेंट ज़्यादा वनरेबल होते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब क्या होते हैं, लार्ज होते हैं and usually with a animal with a larger body mass can withstand a larger current through step potential। तो ये सब बातें यहाँ पे की गई हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि ऐसा क्या पहले भी हुआ है, तो पहले भी हुआ है। जो ये बामुनी हिल थी असम में, यहाँ पे तो हुई है ये दुर्घटना। इससे पहले 2007 में 5 एलिफेंट्स की जान गई थी जब बक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में ऐसा इंसिडेंट हुआ था। 2016 में 300 रेनडियर की जान गई थी नॉर्वे में, ठीक है, थंडर स्टॉर्म से। और 1972 में 53 रेनडियर की मौत हुई थी अलास्का में, ये भी लाइटनिंग स्ट्राइक थी। तो ये हाउ राइस एंड वीट एक्सपोर्ट्स हिट रिकॉर्ड हाई। तो यहाँ पे ये कि हमारा जो राइस और वीट एक्सपोर्ट है वो सरप्लस कर गया है। और पैंडमिक ईयर में 13 मिलियन टॉन्स राइस क्रॉस्ड हुआ है, एंड ऑल टाइम हाई जिसे बोला जाता है। और वीट 2 मिलियन टॉन्स, ठीक है, द हाइएस्ट सिंस 2014 टू 15। तो इसके मतलब मेनली ये बोला जा रहा है जो हमारी ट्विन रिकॉर्ड्स है ये वीट और राइस में, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए। ऑफ द कंट्री एक्सपोर्टिंग क्लोज टू 20 मिलियन मीट्रिक ऑफ ग्रेन्स एंड ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिंग 92 मीट्रिक अंडर स्कीम सच एज NFSA। ठीक है, तो NFSA के तहत भी हम काफ़ी ज़्यादा मतलब ये सब कर रहे हैं। और बहुत इम्पॉर्टेंट है ये एक्सपोर्ट्स एंड सेंट्रल पूल ऑफ टेक फूड ग्रेन्स। तो यहाँ पे पूरा ग्राफ वगैरह दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसको कि क्या क्या यहाँ पे है रीजन। Justice Govind Mathur, in last few years, at times state has backed mob attacking civil liberty. It is necessary for courts to protect liberties. उसी से related है ये। ही रोड फेयरलेसली। तो यहाँ पे सुनील जैन के बारे में ये 2 आर्टिकल हैं, एक आइडिया पेज पे और एक यहाँ पर। ठीक है, तो ये सुनील जैन थे कौन, ये मैनेजिंग डायरेक्टर थे फाइनेंशियल एक्सप्रेस के। और इनकी कोविड-19 कॉम्प्लिकेशंस की वजह से डेथ हो गई थी, तो उन पे ही आर्टिकल है। ही वॉज रिनाउंड जर्नलिस्ट, वन ऑफ द मतलब बेस्ट जिसे बोला जा रहा है। ही रोड फेयरलेसली एंड विद कंप्लीट कमांड ओवर द फैक्ट्स एंड फिगर। और ये जो है अपने काफ़ी ज़्यादा सर्च के बाद ही कुछ चीज़ें लिखते थे। ही वॉज ऑलवेज अप बाय 5 एंड हैड रीड ऑल द न्यूज़पेपर बाय 7। तो काफ़ी ज़्यादा फिगर और फैक्ट्स को ये रखते थे, और बिल्कुल मतलब बिना किसी के प्रेशर में आए ये काफ़ी अपने जो आर्टिकल्स थे तो वो लिखते थे, है ना। तो इन्होंने अभी देखेंगे इनके बारे में क्या क्या है। तो यहाँ पे ऑथर जो शोभना सुब्रमण्यम है, ये भी डिप्टी मैनेजिंग एडिटर है फाइनेंशियल एक्सप्रेस की। तो इन्होंने लिखा है कि ये बहुत ज़्यादा एडमायर करती हैं मोस्ट अबाउट सुनील, कि इन्होंने उनके साथ उन्हें काम करने का मौका मिला। डिस्पाइट हिज डिस्टिंक्ट प्रो बीजेपी लीनिंग्स, ही हैज़ बीन वन ऑफ द स्टर्न क्रिटिक्स ऑफ द NDA's पॉलिसी। मतलब पॉलिसीज जहाँ पे हो क्रिटिसाइज़ करने की, वहाँ पे वो क्रिटिसाइज़ भी करते थे। जैसे उन्होंने ट्राई के जो रूल्स थे उस पर ऑब्जेक्शन उठाया था ऑफ एवरी स्टेप। इसके अलावा यहाँ पे जो सरकार की जो FDI और ई-कॉमर्स पॉलिसीज़ थी, है ना, तो यहाँ पे भी बोला कि थोड़ी मतलब अनफेयर है, क्रिटिसाइज़ किया। लेकिन काफ़ी सारे जो अच्छे काम हैं सरकार के, तो उनको अप्रिशिएट भी किया। जैसे IBC रूल्स आए थे, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, एंड ही स्पोक अप अगेंस्ट डिमोनेटाइजेशन, है ना। जो डिमोनेटाइजेशन था उसको उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो सरकार के जो एफर्ट्स थे डिजिटाइजेशन के द्वारा, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, आप देखो कोविड पैंडमिक तो हमने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, हमें सबको वर्क फ्रॉम होम मिलेगा ये भी नहीं सोचा था, मतलब सारी चीज़ें डिजिटाइज हो जाएंगी, इतना नहीं किसी ने सोचा था। लेकिन हमारे जो सरकार के एफर्ट्स थे वो पहले से ही डिजिटल इंडिया की ओर, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव ये सब शुरू हो गए थे, जो अभी काफ़ी
काफ़ी हद तक बहुत सारे सेक्टर में हमें मदद भी कर रहे हैं, है ना। तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस हैज़ बीन अमंग द मोस्ट वोकल ऑन हाउ शैबली द गवर्नमेंट ट्रीट्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, on how the changes to the labor codes are incremental, but it has applauded the farm laws। तो इन्होंने ये भी बोला कि फार्म लॉज भी ऐसा कुछ है नहीं, ये लोग जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं ये अपना क्या कर रहे हैं, बस अपने जो उनके इंटरेस्ट है उसको फुलफ़िल करने के लिए अपोज़ कर रहे हैं, और फार्मर्स के बीच में जो ये एक वायलेंस है ये उसी का रीज़न है ना, कि बस क्रिटिसाइज़ करना चाहते हैं। बाकी इन्होंने अभी पूरी फैमिली इनकी कोविड पॉजिटिव है, और इनकी भी कोविड-19 से ही डेथ हुई है। तो लास्ट में मतलब जब जाते जाते भी इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था कि कोविड इज़ द एनिमी नॉट द गवर्नमेंट। तो ये इन्होंने बोला था कि व्हाट ही इज़ हेयरिंग, मतलब ये बस ये सुनते सुनते जब से कोविड-19 हुआ है, और इनका जो यहाँ पे सब कुछ इन्होंने अपनी कंडीशन में, ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, आप पढ़ सकते हैं इनके आर्टिकल्स, काफ़ी बेहतरीन उन्होंने आर्टिकल लिखे हुए हैं। तो इन्होंने लिखा कि मैंने सारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी एग्जिट कर लिया, माई स्कूल ग्रुप, डोंट गेट मी रॉन्ग, हैज़ सम वेरी सेल्फलेस सोल्स वर्किंग। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो भी मैं सुन रहा था कि सारी बातें यही थी, सब यही फॉरवर्ड कर रहे थे, एक प्योर हेट्रेड जो था। मोदी हैज़ डन दिस, मोदी हैज़ डन दैट, ही सो कैलस, ही डजंट माइंड पीपल डाइंग, ही ब्रॉट फॉरवर्ड द कुम बाय एयर टू इनहांस हिज पॉपुलरिटी हेल्ड बाय मैमथ इलेक्शन रैलीज। लेकिन ये है कि इतना ज़्यादा, मतलब अभी आप एक बंदे को आप क्रिटिसाइज़ करते रहोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ये है कि सबको एक साथ अभी आगे आना होगा, और क्रिटिसाइज़ करने की जगह आप हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करें। लाइक मैनी सिक्स हैव ओपन, जैसे वो खाने के जो लंगर थे वो खोलते थे, अभी उन्होंने ऑक्सीजन लंगर खोले हुए हैं। इस तरीके से बहुत लोग हैं जो ह्यूमैनिटी की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, बिना कुछ बोले, बिना कुछ क्रिटिसाइजिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, मतलब जो भी हो सकता है अपने लेवल पे वो सब हेल्प कर रहे हैं ना। तो काफ़ी आप लोग पढ़िएगा इनके आर्टिकल्स जो हैं, एक बैलेंस तरीके से ये लिखते हैं। कोविड इज़ द एनिमी नॉट द गवर्नमेंट, है ना, तो यहाँ पे भी जिक्र किया गया है। तो ये सब इनकी अप्रोच के बारे में ये बताया गया है इस आर्टिकल में भी, ऊपर वाला जो है। एंड ही कमांडो, ठीक है, तो यही सब है, ठीक है। सुनील जैन नेवर लेट फ्रेंडशिप कम इन द वे ऑफ ट्रूथ एंड ऑफ हिज कन्विक्शंस, अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गुड जर्नलिज्म वाज एसेंशियली हिज सेकंड नेचर। तो ये काफ़ी गुड जर्नलिज्म के लिए जाने जाते थे, और जहाँ पे क्रिटिसाइज़ की ज़रूरत है तो वहाँ पे इन्होंने फुल क्रिटिसाइज़ भी किया है गवर्नमेंट को, और जहाँ पे नहीं हो, ज़रूरत नहीं हो, वहाँ पे भी इन्होंने बातचीत की गई है, मतलब बताया गया है काफ़ी बार। इन अ न्यू लाइट, तो यहाँ पे ये है कि सुप्रीम कोर्ट पुश टू डिकंजेस्ट प्रिजन्स अमिड पैंडेमिक इज वेलकम इन डिसाइडिंग पैरोल एज कमोडिटी शुड बी कंसिडरेशन। अभी क्या हुआ था, पिछले साल जब लॉकडाउन अनाउंस्ड हुआ था तो बहुत सारे जो प्रिजन थे तो वहाँ पे क्या थी, कोरोना की समस्या हो रही थी। तो कोविड-19 की वजह से कि इसका स्प्रेड कम हो, प्रिजन्स जो डिपार्टमेंट है, तो उन्होंने क्या किया था कि बहुत सारे जो प्रिजनर्स थे उनको आज़ाद भी कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, है ना, कि ओवर क्राउडिंग भी हो रही है। और अभी स्टेट गवर्नमेंट को, मतलब लास्ट ईयर में ही ये बोला था यूनियन टेरिटरीज़ को कि हेल्थ क्राइसिस है ओवर क्राउडेड प्रिजन्स में, तो आप उनको रिमांड पे भेजो इन द वेक ऑफ कोविड-19। इट डायरेक्टेड गवर्नमेंट्स टू सेटअप हाई पावर्ड कमिटीज़, तो कि आप एक हाई पावर्ड कमिटीज़ को सेटअप करो। वो क्या करेंगी कि कौन से प्रिजनर्स को आपको रिलीज़ करना है ऑन पेरोल या फिर इंटरिम बेल, कि किस पीरियड के लिए, है ना, वो सब चीज़ें सोचने के लिए। और ये कोर्ट ने छोड़ दिया कमिटीज़ के पास कि वो ही डिटरमाइन करेंगी द कैटेगरी ऑफ प्रिजनर्स, कि किस कैटेगरी के प्रिजनर्स को रिलीज़ किया जाना है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ऑफेंस। तो ये सब चीज़ें हैं, और क्या मतलब क्या क्या उस पर चार्ज लगे हैं, विच ही और शी हैज़ बीन सेंटेंस, क्या सीवियरिटी क्या है ऑफेंस की, एंड जो जो भी है रिलेवेंट फैक्टर, तो उन सबको कंसीडर करके अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा। अब यही बोला गया है, वाइल डिस्कसिंग द नीड टू डीकंजेस्ट प्रिजन्स अमिड अ स्प्रेडिंग पैंडेमिक द कोर्ट हैज़ राइटली इन्वोक द प्रिजनर्स राइट टू हेल्थ, है ना, तो इन्होंने राइट टू हेल्थ जो है उसको इन्वोक किया। और जो उनकी एज है, कोमर मॉर्बिडिटीज़ है, मस्ट ऑल्सो बी इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट मस्ट बी टेकन इन टू कंसिडरेशन। सो फार दैट डज नॉट सीम टू बी द केस इन मोस्ट पैरोल केसेस। जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं वो भी, उनको भी बुक्ड किया गया है स्ट्रिंजेंट जो लॉज हैं उनके अंतर्गत, है ना। तो इन्होंने सब, जैसे साउथ कोरिया है, सोवियत यूनियन है, तो उन कंट्रीज़ का भी जिक्र किया जस्टिस जोसेफ ने कि
इन सारी कंट्रीज़ ने भी क्या किया था, एम्प्लॉइंग हाउस अरेस्ट टू डील विद ट्रबलसम पॉलिटिकल डिसेंटर्स। और अभी जो है आपने बहुत सारे प्रिजनर्स को रखा हुआ है, जैसे 83 ईयर ओल्ड जो स्टैन स्वामी है, हु इज़ सफरिंग फ्रॉम पार्किंसन डिजीज़, भीमा कोरेगांव केस में वो अंडर ट्रायल में है अभी, एंड उसकी जो बेल है वो डिनाइड कर दी थी। तहरीक हुर्रियत चेयरमैन जो अशरफ सहराई है, वो 2 हफ्ते पहले उसकी डेथ हो गई थी, है ना, तो उधमपुर में उसका बिना बेल के मतलब किया गया जो भी था रिचुअल। हनी बाबू दिल्ली यूनिवर्सिटी एकेडमिशियंस, तो उनके बारे में बातें की गई है, वो पॉजिटिव भी है, कोविड पॉजिटिव। एंड द सुप्रीम कोर्ट हैड टू इंटरवेन टू इंश्योर एडिक्वेट मेडिकल केयर टू अलाइंग जर्नलिस्ट सिद्दीकी कप्पन। इसके अलावा जो नताशा नरवाल है, वो दिल्ली राइट केस में अंडर अरेस्ट किया गया है उसे भी, तो शी वॉज गिवन बेल टू कंडक्ट हर फादर, मतलब अभी उसके फादर की डेथ हो गई थी कोविड-19 से, तो तब रिलीज़ किया गया था। तो एक यहाँ पे एक जुडिशियस रीडिंग होनी चाहिए चार्जशीट की, इज़ नेसेसरी बिफोर डिसाइडिंग बेल एप्लीकेशन, पर्टिकुलरली ऑफ प्रिजनर विद कोमॉर्बिडिटीज़, और जो एज रिलेटेड एलिमेंट्स है जिनके, है ना, वो होना चाहिए। तो यहाँ पे यही सब बातें हैं। स्पीकिंग साइंस टू पावर, तो ये आर्टिकल यही लिखा गया है कि मतलब जो सुपरस्टिशंस हैं, इससे उठ के साइंस को फॉलो करना चाहिए। अभी क्या चल रहा था, आरएसएस के द्वारा एक प्लेटफॉर्म था पॉजिटिविटी से रिलेटेड, कि जिसमें आपको कितना मतलब नेगेटिव थॉट्स नहीं पालने हैं। तो यहाँ पे अजीम प्रेमजी जो हैं, इन्होंने भी यहाँ पे काफ़ी सारी कुछ अच्छी बातें बताई, है ना। अजीम प्रेमजी के बारे में आपको पता होगा, जो विप्रो के से जुड़े हुए हैं ना, विप्रो के मतलब फाउंडर ही हैं, और इनके बहुत सारे फिलैंथ्रोपिक इन्होंने वर्क भी किए हैं, एनजीओज़ हैं इनके, एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी सारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अभी एनजीओ चल रहे हैं मतलब। अजीम प्रेमजी अपील टू फाइट द पैंडेमिक विद गुड साइंस, कि आपको साइंस पे फोकस करना होगा, एंड ट्रुथ वुड हैव साउंडेड बैनल। तो ये कह रहे हैं कि ये बैनल ही लगते हैं, मतलब अभी इतना ज़्यादा इसके इतना बेनिफिट नहीं है। येट हिज असर्शन ऑफ द ऑब्वियस ऑन एन आरएसएस प्लेटफॉर्म एट दिस प्रीसाइज जंक्शंस बिकम ऑन एक्ट ऑफ विलोर एंड स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं कि ये इस टाइम पे इनकी स्पीच आई है जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बिल्कुल ओवरफ्लोड हो गई है वीडियोस से, है ना। जो भी पीपल हैं एंगेज्ड इन वैरायटी ऑफ एक्शन अपेरेंटली बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल नॉलेज, कि वो अपना डॉक्टर बन गए हैं बहुत सारे लोग, है ना, कि वैक्सीन से ज़्यादा तो लोग ही आ गए हैं, मतलब वैक्सीन कम होंगी जितना लोग खुद के डॉक्टर बने हुए, कि ये लो कोरोना पे, ये लो, है ना, ऐसा लो ऐसा लो। तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पे वो सब चीज़ें इग्नोर करके हमको सीधा सीधा क्या जांच करानी चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग हमें फिर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो यही है कि साइंस पे फोकस करना चाहिए, और सुपरस्टिशन जो है उन पे नहीं। और बहुत सारी बातें इन्होंने उसी से रिलेटेड की हुई हैं फिर आगे भी, एंड बाकी कुंभ मेला और ये सब चीज़ें हैं, है ना। द वैक्सीन फैक्ट्स एंड नैरेटिव्स, तो सेंटर प्रोमिसेस 2 बिलियन वैक्सीन बाय ईयर एंड वैक्सीन फैमिन इन द इंटरिम इज ग्लॉस्ड ओवर। तो यहाँ पे भी इन्होंने बातचीत की गई है, जैसे कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इन टर्म्स ऑफ डोजेज नॉट टर्नओवर। साइरस पूनावाला बिलोंग्स टू विच कम्युनिटी, है ना, ये कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जिन्होंने मतलब काफ़ी सारे जो थे मतलब खुद ही उन्होंने काफ़ी सारी रिसर्च की, और ये बोला गया कि सरकार ने उनको इंसेंटिव नहीं दिए। एंड इंडिया इस तरीके से किस तरीके से मतलब वर्ल्ड की जो वैक्सीन कैपिटल है वो कंसीडर किया जाता है, क्या ये मतलब गवर्नमेंट की वजह से हुआ है, या फिर जो पास्ट में गवर्नमेंट थी या प्रेजेंट में, या फिर बिना उनकी मदद से हुआ है। तो इन्होंने यहाँ पे जो नैरेटिव था ये बोला है कि अगर हम इसको एक एंगल से देखें, तो जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, तो उनको क्रेडिट दिया जा सकता है इस हमारी जो वैक्सीन इंडस्ट्री है उसमें बिग बूस्ट लाने के लिए। तो मोरारजी देसाई काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनका रोल इसलिए रहा है क्योंकि उन्होंने बैन किया था बॉम्बे का ल्यूक्रेटिव हॉर्स रेसिंग इंडस्ट्री विच फोर्स द पूनावाला फैमिली विच ओन्ड स्टार्ट फार्म्स टू लुक फॉर एन अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड, है ना। तो इनको इंटरनेशनल अटेंशन मिलनी शुरू हुई पैंडमिक में। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को इनकी जो रेपुटेशन थी वो हाई क्वालिटी, मतलब कम कीमत में आपको हाई क्वालिटी की और ह्यूज प्रोडक्शन कैपेसिटी के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जाना जाता था। तो गेट फाउंडेशन, यूनिसेफ, है ना, इनके मेजर क्लाइंट बने। फिर पोस्ट कोविड में जो था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पास काफ़ी सारे ऑफर आए फॉरेन कोलाब्रेशंस के लिए, लेकिन इन्होंने किसके साथ चूज़ किया, एस्ट्राजेनेका के साथ, टू विच ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हैड प्रोवाइडेड इट्स वैक्सीन रिसर्च ऑन द एश्योरेंस दैट एस्ट्राजेनेका वुड मेक द वैक्सीन अवेलेबल टू पुअरर कंट्रीज़, है ना। तो ये सब है। और इन्होंने अर्ली 2020 में इन्होंने एक डील की थी टू प्रोड्यूस 1 बिलियन डोजेस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। ये सब है, और अभी हम नहीं कर पाए हैं मतलब
जिस तरीके से बातचीत हुई थी वैसे हम नहीं कर पाए हैं। इसमें काफ़ी सारे लूप होल्स बताए गए हैं कि पहले ही जिस तरीके से यूएसए और मतलब यहाँ जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इन्होंने अपने जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी ज़्यादा इनको हेल्प की थी, है ना। एटलीस्ट 6 मंथ अर्लियर हमको यहाँ पे हेल्प करनी चाहिए थी मैन्युफैक्चरर्स की। जो यहाँ पे मतलब वैक्सीन परचेजिंग थी वो ₹250 में, ऑफ विच ₹100 वॉज द हॉस्पिटल शेयर। वी वर क्रशिंग नॉट इंसेंटिवाइजिंग द वैक्सीन मैन्युफैक्चर इन इंडिया। ओनली बिजनेस वुमेन किरण मजूदाशा वॉज फोर्टनाइट इनफ टू पॉइंट दिस आउट। तो ये सब चीज़ें और ये पहले ही करना चाहिए था। Indian manufacturer, it was only April that the government finally provided adequate financial incentives जो है हमने 2 मैन्युफैक्चरर को दिए। अप्रैल में ही वो किए, इससे पहले ये कर लेने चाहिए थे। और जो वीके पॉल है जिनको हेड ऑफ बनाया गया कोविड टास्क फोर्स का, तो इन्होंने भी बोला कि हम बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंट है डिलीवरी सिस्टम के लिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है उस तरीके से। एंड तो यही सब बातें यहाँ पे हैं, ठीक है। देन इमीजिएट डी एस्केलेशन इज़ नीड ऑफ द आर इंडिया ऑन इसराइल गाजा टेंशन। तो अगर हम बात करें कि इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है जो इसराइल और पैलेस्टीनियन के बीच में हो रहा है, या फिर इंडिया इसराइल और का और जो हमास के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, तो यहाँ पे हमने ना ही पैलेस्टीनियन की साइड ली है ना ही इसराइल की। यहाँ पे एक हमने जो यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया के यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में, TS त्रिमूर्ति, ठीक है, त्रिमूर्ति, तो इनका ये कहना है कि ये जल्दी ही क्या होना चाहिए, डीएस्केलेशन होना चाहिए। इट्स अ नीड ऑफ द आवर, सो एज टू अरेस्ट एनी फर्दर स्लाइड टुवर्ड्स द ब्रिंक वी अर्ज बोथ साइड्स, कि हम दोनों साइड को बोलते हैं कि आप एक एक्सट्रीम रिस्ट्रेंट दिखाओ एंड डिजिस्ट फ्रॉम एक्शंस दैट एक्सिवरेट टेंशन, जो टेंशन को बढ़ाते हैं एक्शन उनको समाप्त करो, कम करो। और जो भी आप ये मतलब यूनिलेटरली चेंज कर रहे हैं एग्जिस्टिंग स्टेटस को में, उससे आप रिफ्रेन करो, ऐसे अटैम्प्ट ना करो, है ना। तो ये सब हमने बोला है। एंड त्रिमूर्ति रिआइटरेट इंडियाज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द जस्ट पैलेस्टीनियन कॉज एंड इट्स अनवेवरिंग कमिटमेंट टू द 2 स्टेट सोल्यूशन, हु ऑल्सो स्ट्रेसिंग इंडियाज स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन ऑफ ऑल एक्ट ऑफ वायलेंस। तो यहाँ पे हमने बोला जो भी जिस तरीके की हिंसा, ना हमने बोला पैलेस्टीन ना इसराइल, हमने बोला जिस तरीके की भी हिंसा, प्रोवोकेशन या इंसाइटमेंट और डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो जल्दी ही समाप्त होना चाहिए, ठीक है। इसराइल डिप्लोमेट जोनाथन जका, तो ये फर्नल में शामिल है। ताउते इंटेंसिफाई गुजरात ऑन अलर्ट। वायरोलॉजिस्ट सहीद जामिल क्विट्स गवर्नमेंट जीनोम मैपिंग ग्रुप से, इन्होंने क्विट कर लिया है, ठीक है। तो ये इनसाग कॉक जो बना था, दैट इज इंडियन SARS-CoV-2 जेनोमिक्स कंजोर्टिया, तो यहाँ पे साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप में ये कोऑर्डिनेट कर रहे थे। जमील वाज द हेड ऑफ द ग्रुप कोऑर्डिनेटिंग द कंट्री जीनोम सिक्वेंसिंग वर्क, तो इन्होंने यहाँ से कर लिया क्विट। कोची एडमिन टाइज अप विद BPSL टू सेट अप 1500 बेड कोविड सेंटर। और इसके अलावा यहाँ पे हाइपर टेंशन से रिलेटेड ही चीज़ें आई हुई हैं, हार्ट, ब्लड, ब्रेन। यहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या मेजर इम्पैक्ट होते हैं इसके। नंबर ऑफ पेशेंट मोर्टेलिटी आफ्टर स्ट्रोक 12.6%, है ना। और साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, डिप्रेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और एनजाइटी, कॉम्प्लिकेशंस इन प्रेगनेंसी, फैटीग। तो ये है। इफ़ बीपी, तो यही है कि इफ़ बीपी इज़ ब्रॉट टू नॉर्मल इन टाइम एंड इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम गोइंग टुवर्ड्स हाइपरटेंसिव, देन यू कैन अवॉइड ऑल द सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज टू लिव अ हेल्थी एंड लॉन्गर लाइफ। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बी पॉजिटिव। तो ये है कि यहाँ पे आप बीपी को कंट्रोल करने के लिए जो आपको डॉक्टर के द्वारा दवाइयाँ दी गई हैं वो आपको डेली खानी होती हैं इसमें, और खानी ही भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आज के लिए ये आर्टिकल्स थे, ठीक है। बाकी के जो भी आर्टिकल हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।